क्या बात है, क्या बात है। नॉर्मल जॉब कर रही होती तो मैं साधारण रहती, मैं वो खूंखार लेडी आज जो मैं हूँ ना, जो मुझसे आज जो डर है लोगों को, वो नहीं बन पाती। डर कायम डर करना था, कायम हाँ, था ये डर हमें अच्छा लगा। और आज मैं इस लेवल पे हूँ ना, कोई भी मैं नहीं कर खुला चैलेंज सकता। कर रही हूँ, मुझसे फालतू बात नहीं कर सकता कोई भी। इस लाइन में आने का मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी से खेलना है। हुँ, हमें बिल्कुल शांत रहना पड़ता है, हम किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। हुँ, हमें अपना डाइट मेंटेन करना पड़ता है, हमें हर 2 घंटे बाद मील चाहिए, हमें हर 2 घंटे बाद हमें हर सुबह-शाम हमें वर्कआउट प्रॉपर चाहिए, हम वर्कआउट नहीं छोड़ सकते, हमें नींद पूरी चाहिए। हुँ, हमारे अंदर जब हम इस लेवल पे आते हैं ना, जब कॉम्पिटिशन लेवल पे आते हैं, तो हमारे अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि हम किसी से बात करने के इच्छुक नहीं होते, ओह! क्योंकि हमारा नमक पानी सब छूट जाता है एंड हुँ, टाइम पे। मेरा तो 1 हफ्ते पहले पानी नमक वगैरह सब छुड़वा दिया। रोटी ओह! वोटी तो मैं 6-7 महीने से खा ही नहीं थी, खाना पीना मेरा सब बंद था। हुँ, ठीक है, तो फिर ये था कि मैं अपना क्या था, सिर्फ जब लास्ट के 1 हफ्ता रह गया तो मेरे को एक-एक घूँट पानी का दे दिया गया। जी। सूखी-सूखी ज़िंदगी है, इसमें मतलब उसके बाद रिज़ल्ट रिज़ल्ट तब इस ये लेवल का आता है, तब आप ये कहो सिक्स पैक ऐसे निकल जाएँ, हाँ, भाई बहुत मेहनत लगती है। कि हमें स्टेरॉइड चाहिए, हमें आईजीएफ भी लेना है, हमें टेस्टोस्टेरोन भी लेना है, हमें ओके, विस्टॉल भी लेना है, हमें हर इंजेक्शन टाइम टू टाइम चाहिए, हमें टैबलेटें भी एक तरीके से नाश्ते की तरीके से हमें टैबलेट भी खानी पड़ती है, ओह! ठीक है। लड़कों का क्या, लड़कों के हार्मोन्स में इतना फ़र्क नहीं आता है, हुँ, बट लड़कियों के हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो मेरी लव मैरिज हुई थी, ठीक है, 2010 में, हुँ, 2011 में बेटा हुआ है। उस तो जब वो रह सकता है मेरे बिना, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जब आप उठा के 1-2 लोगों को पछाड़ मारोगे ना, फिर आपको पूरे उसमें व्यू फैल जाता है कि अब इससे पंगा मत लेना। मम्मी बॉडी बिल्ड पूरे स्कूल में अपने सब में यही बता रखा है, मम्मी क्या करती है? मम्मी बॉडी बिल्डिंग करती है, जिम चलाती है। इसका हाँ। ये रहता है। वेलकम टू पॉडकास्ट स्टूडियो एवरीवन। मैं हूँ आपके साथ शिवांगी परमार और आज पॉडकास्ट के स्टूडियो में जो हमारी गेस्ट है वो है द फिटनेस स्टूडियो की ओनर और जिम ट्रेनर माही राठौर। माही, वेलकम टू पॉडकास्ट थैंक स्टूडियो। यू सो मच। माही, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को आपके बारे में बता दूं कि माही राठौर फिटनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। फिटनेस भी नहीं कहूँगी बल्कि मैं कहूँगी कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में वो अब लड़कों को पछाड़ दे रही हैं और एशियन तक अपनी चैंपियनशिप्स विनर रह चुकी हैं। तो माही, पहला सवाल तो आपसे यही है कि फिटनेस की इस दुनिया के पीछे आने का जो राज है, या मैं कहूँ कि वो जो प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, वो कहाँ से मिली? पहले तो ये है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी जब स्टार्टिंग मैंने की है, हुँ, हुँ। और अब ये है कि जब लोगों को देखा, हर चीज़ लड़की हर जगह आगे बढ़ रही है, तब मैं इस लाइन में आना मैंने इच्छुक समझा। तो ये है कि फिर धीरे-धीरे मैं पहले एक ट्रेनर के तौर पे मैंने जिम जॉइन की। फिर मैं जब उस लेवल तक पहुँच गई, फिर मैंने जब दूसरों को देखा कि और लड़कियाँ उसमें जा रही हैं, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? तो फिर मैं इस लाइन पे बढ़ी। बाइसेप्स दिखाओगे आप अपने? क्या बात है, क्या बात है। मैं जब आ रही थी वैसे हुँ, मैनपुरी में हुँ। एंटर हुई, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि माही के बारे में बताइए, तो माही का नाम सुन के कुछ यहाँ पर हुँ। खौफ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक लड़की का नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, तो उसका कारण ये बाइसेप्स है? उसका कारण बाइसेप्स ही है। बस ये ऐसा ना कि लोग बॉडी देख के कि लड़की हो के इस तरीके की बॉडी कैसे मैनेज कर ली है। हाँ। हम लड़के नहीं कर पा रहे हैं, हम इतने सालों से जिम कर रहे हैं, ये कैसे? भाई मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। हर हुँ, चीज़ में मेहनत करती है भाई, आप ये समझो 1 महीने में आपको हलवा मिल जाए, नहीं मिलने वाला। ये हुँ, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। हुँ, आपको टाइम देना है। हुँ, आपको अपने वर्क के साथ-साथ इसमें भी टाइम, फिटनेस में भी टाइम देना है। तो मैंने 2-3 साल लगाए हैं इस चीज़ में, ठीक है? हुँ। तो अब बॉडी तब उस लेवल से लेके मैं आज इस लेवल तक तब आ पाई हूँ। मुझे याद है कि आई गेस हम लोग 2 साल पहले 2 मिले साल थे, पहले मिले थे। तब वाक़ई में माही, तब हम कहीं माही एक फिट लड़की हुआ करती थी, लेकिन बॉडी बिल्डर तो नहीं थी। तो 2 साल के बाद ये जो 2 साल ट्रांसफॉर्मेशन पहले। मैं देख रही हूँ, वाक़ई बहुत कमाल का है और काफ़ी वायरल भी हो चुकी है। आपने शायद कुंभ का एक वीडियो देखा होगा, तब मैंने देखा कि हाँ, हाँ, काफ़ी वायरल हो गई है माही। अच्छा माही, ये 1-2 किस्से कुछ शेयर करना चाहोगे? जैसे कि जैसे लोगों के में ये जो खौफ पैदा हुआ है, मतलब कभी गुस्सा आया है तो बॉडी देखकर पीछे ऑटोमैटिकली हट जाते हैं या पछाड़ नहीं, लगाई है? ऐसा होता है, पहले जब इंसान सीधा होता है, तो हाँ, उसकी सीधाई का फ़ायदा उठाया जाता है, हाँ। ठीक है? तो मजबूरी में उसको उस रास्ते से इस रास्ते में आना पड़ता है। हुँ, जब तक आप सीधे-सीधे चलोगे, आपको बहुत परेशान किया जाएगा, हर तरीके से परेशान किया जाएगा। जब आप उठा के 1-2 लोगों को पछाड़ मारोगे ना, फिर आपको पूरे उसमें व्यू फैल जाता है कि अब इससे पंगा मत लेना, अब इस चीज़ से, अब वो मैंने कर चुकी हूँ, तो ठीक अब है? मैं यही तो कहूँगी ये डर आपको अब ये डर अच्छा ऐसा लगा है कि है। अब लोग मुझे छेड़ नहीं सकते हैं, मैं उल्टा उनको परेशान कर सकती हूँ, अरे ठीक है? वाह! क्या बात है। क्योंकि भाई मैं इतना दब के नहीं रह पाऊँगी, सीधी बात ये है, हाँ, ठीक है? आजकल लड़कियों को दबाया जा रहा है, उनको घर से निकलने नहीं दिया रहा है, ये तब भी अब बहुत आगे पहुँच चुके हैं हम लोग, जो इस लाइन से लेके हर चीज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट जो ये सिटी छोटी जो शहर होते हैं ना, उसमें लड़कियों का निकलना बहुत इम्पॉसिबल है, हुँ, ठीक है? तो मेरे तो पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में रहे हैं शुरू से,
तो इस वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स सपोर्ट में रहे हैं क्योंकि वाक़ई में फैमिली से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद लड़कियाँ इतने आगे आ पाती हैं। तो आपके आने के बाद बॉडी बिल्डिंग में और आपने ये जिम स्टार्ट किया, इसके बाद मैनपुरी में लोगों की मेंटालिटी में कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं? काफ़ी चेंज आ चुके हैं। इसमें क्या था, पहले लड़कियाँ घर से निकलती नहीं थी जिम के लिए। हुँ, आज की डेट में ऐसी है कि हर जिम में लड़कियाँ आपको मिलेंगी, हर जिम में। और यहाँ तक कि वो अब इच्छुक हैं, लेकिन अब ये है कि थोड़ा-सा उनका शादी का मैटर है, जो भी है, वो इस लाइन में नहीं पढ़ पा रही है, क्योंकि इस लाइन में आने का मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी से खेलना है। हुँ, ठीक है? आपको अपनी बॉडी में जिस तरीके से अभी मेरे अंदर चेंजेज़ हैं, तो हार्मोन्स चेंज, टेस्टोस्टेरोन सब चीज़ें प्रॉब्लम आती रहती है, क्रिएट होती रहती है। तो हर लड़की इसमें वो फिटनेस चाहती है, बट वो बॉडी बिल्डिंग नहीं चाहती है। हुँ। ये चीज़ है। फिट सभी होना चाहते हैं लेकिन बॉडी बिल्डर लड़कियाँ कम ही बनती हैं और जैसा कि माही ने बताया ये एक वाक़ई बहुत बड़ी जर्नी है। मैं कहूँगी लड़कियों के लिए नहीं बल्कि इनफैक्ट लड़कों के लिए भी इंस्पिरेशनल है क्योंकि एक आपने जैसे बताया कि एक पूरा रूटीन फ़ॉलो करना पड़ता है। 2-3 साल की जर्नी है तब जाकर ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको मिलता है, जो रिज़ल्ट आपको मिलता है, वो 2-3 साल की मेहनत का नतीजा है। तो क्या रूटीन क्या रहता है सुबह से लेकर शाम तक? इसमें एक तो ये है कि हमें बिल्कुल शांत रहना पड़ता है, हम किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। हुँ, हमें अपना डाइट मेंटेन करना पड़ता है, हमें हर 2 घंटे बाद मील चाहिए, हमें हर सुबह-शाम हमें वर्कआउट प्रॉपर चाहिए, हम वर्कआउट नहीं छोड़ सकते, हमें नींद पूरी चाहिए। हुँ, हमारे अंदर जब हम इस लेवल पे आते हैं ना, जब कॉम्पिटिशन लेवल पे आते हैं, तो हमारे अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि हम किसी से बात करने के इच्छुक नहीं होते, ओह! क्योंकि हमारा नमक, पानी सब छूट जाता है एंड हुँ, टाइम पे। तो इसमें क्या है कि इसके लिए तो आपको अपनी दिनचर्या बिल्कुल चेंज करनी है, ये आप लोगों और लोगों की तरह हमारी दिनचर्या नहीं रहती है। हुँ। हमें टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, टाइम से जगना है, टाइम से वर्कआउट करना है, सब चीज़ें हमारी उस लेवल पे आपकी रहती क्या हैं। रही थी? मैं तो वही मेरा तो ये है कि कभी गेनिंग, कभी लीनिंग चलती रहती है। अभी कॉम्पिटिशन के टाइम पे 2 महीने पहले मैं लीन पे थी, बिल्कुल हुँ, एंड हुँ। टाइम पे। मेरा तो 1 हफ्ते पहले पानी, नमक वगैरह सब छुड़वा दिया। ओह! रोटी-वोटी तो मैं 6-7 महीने से खाई हुई थी, खाना-पीना मेरा सब बंद था, हुँ, ठीक है? तो फिर ये था कि मैं अपना क्या था, सिर्फ़ जब लास्ट के 1 हफ्ता रह गया तो मेरे को 1-1 घूँट पानी का दे दिया गया, कि 1-1 घूँट से रहो। मतलब एक-एक सिर्फ़ घूँट पानी से पूरा संतरा दिन? नहीं, मतलब जब लास्ट के जो 3-4 दिन रहते हैं ना, उसमें क्या है हुँ, कि आप संतरा लेके रखो, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी अब नहीं हो, पानी दिखेगा तो आपकी बॉडी वाटर होल्ड करेगी, वाटर होल्ड नहीं हुँ, करना, आपकी नसें दिखनी है तो उसके लिए वाटर को हटाना है, ठीक है? ओह! एक तरफ हम टैबलेट ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और एक तरफ हम हुँ, पानी पी रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं, चाय, पानी सब बंद हो जाता है, नमक तक, यहाँ तक ये छूट जाता है। तो फिर मतलब डाइट में क्या-क्या लेते हो आप? डाइट में जैसे कि अभी मॉर्निंग में हम हुए, तो मॉर्निंग में हमने क्या किया, पानी ले लिया अदरक से, हुँ, अदरक का पानी पी लिया, हुँ, गरम बिल्कुल। उसके बाद क्या है, हमने अपना जैसे ही जिम पे आए तो ओट्स वगैरह ले लिए। फिर अपना वर्कआउट करने के बाद हमने प्रोटीन वगैरह अपना जो भी हम जिसका उसका लेते हैं कंपनी का, वो प्रोटीन लिया। फिर फ्रूट्स वगैरह खा लिए। फिर अपना 2 घंटे बाद हमने एग खा लिए, 10 अंडे, जैसे मेरे उसमें मील में थे कि 10-10 अंडे मुझे खाने हैं। मुझे एक ट्रे 1 दिन में खत्म करनी है। ओके। ठीक है? क्योंकि मैं मीट खाती नहीं हूँ, मैं मतलब हुँ, मीट नहीं खाती, अंडे खा लेती हूँ। तो हुँ, ये तो उसके बाद क्या है कि मुझे हल्के से चावल लेने, कार्ब्स लोड करना है, तो सूखे चावल खाने, बिना नमक के, बिना उसके छोले, राजमा सूखा वो उबाल के खाना है, ठीक है? फिर दोपहर में आ जाओ, फिर दोपहर में वही अंडे रिपीट मारो, सूखे चावल खाओ, सूखे छोले चावल, मतलब बॉइल्ड, सारा कुछ बॉइल्ड, वेजिटेबल वेज जो भी है बॉइल्ड करके खाओ। रात में आ जाओ, आप 10 अंडे उबले हुए खाओ, बॉइल्ड वेजिटेबल खाओ, ठीक है? और सूखे राइस खाओ, बस ये मतलब चीज़ है। बहुत रूखी-सूखी वो सी ज़िंदगी। रूखी-सूखी ज़िंदगी है, इसमें मतलब उसके बाद रिज़ल्ट रिज़ल्ट तब ये ये लेवल का आता है, तब आप ये कहो सिक्स पैक ऐसे निकल जाएँ, हाँ, भाई बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? ये बोलने का होता है ना कि स्टेरॉइड से बन गई होगी, उससे बन गई, भाई 70% डाइट का खेल है। हुँ, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड से बॉडी वो बन जाती है, भाई स्टेरॉइड से पहली बात तो पैसा तो खर्च होता ही है, साथ में आप डाइट भी फ़ॉलो करनी पड़ेगी, आपको हुँ। रूटीन में रहना पड़ेगा, आपको अपना डेली का शेड्यूल बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम यहाँ से जाके बर्गर, टिक्की, पिज़्ज़ा में खड़े हो जाएँ जाके, या हम उधर जा रहे हैं, मतलब हम हमारा सिस्टम बिल्कुल इन लोगों के और लोगों की तरह हमारा बिल्कुल अलग अच्छा रहेगा। स्टेरॉइड्स के लॉन्ग जो लोग लेते भी हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए स्पेशली मैं कहूँगी शायद सेलिब्रिटीज़ क्योंकि उनको बहुत कम टाइम में जल्दी बॉडी बनानी होती है। तो सेलिब्रिटीज़ स्टेरॉइड नहीं लेते हैं, वो हुँ, एक तरीके से उनका जो होता है डिटॉक्स सारा हुँ, कुछ हुँ, होता है, हुँ। वो लिक्विड में रहते हैं। ओके। वो क्या है, उनका डाइट पूरा प्रॉपर रहता है। हुँ, उनके एब्स वगैरह आपको दिखेंगे तो उनको पानी उनका उस तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। उनका मतलब सारा कुछ, ये नहीं कि वो टैबलेटों और इंजेक्शन से उनका काम चल रहा है, ओके। वो ये चीज़ नहीं लेते हैं। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट क्योंकि उन्हें रूटीन बॉडी रहता है। बिल्डिंग में नहीं, उन्हें अपने मसल्स नहीं दिखानी है स्टेज पे जाके। हुँ, तो उनका क्या है, उनके लेवल का है, तो वो उस तरीके से उनकी डाइट रहती है, कीटो डाइट हुँ। एक तरीके से रहती है।
तो उनमें हम लोगों में क्या है कि हमें स्टेरॉइड चाहिए, हमें आईजीएफ भी लेना है, हमें टेस्टोस्टेरोन भी लेना है, हमें ओके। विंस्टॉल भी लेना है, हमें हर इंजेक्शन टाइम टू टाइम चाहिए, हमें टैबलेटें भी एक तरीके से नाश्ते की तरीके से हमें टैबलेट भी खानी पड़ती है, ओह! ठीक है। लड़कों का क्या, लड़कों के हार्मोन्स में इतना फ़र्क नहीं आता है, हुँ। बट लड़कियों के हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। एग्ज़ाम्पल मैं भी हूँ, मेरे जैसे बहुत सी लेडीज़ हैं, तो और ये वॉइस चेंज होने वॉइस का तो अभी कल थोड़ा-सा कोल्ड भी है, प्लस वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, ठीक ओके। है। आपके हेयर फॉल होगा, ओह! आपके गेनिंग टाइम में हेयर फॉल आपका ज़ाहिर-सी बात है होना है। पीरियड्स प्रॉब्लम में भी दिक्कत आती है थोड़ी-सी लेडीज़ों को, तो हुँ, हर कोई इसमें नहीं घुस सकता है, ठीक हुँ, है। अब हम तो इस लाइन से फ्री हैं, मतलब औरों से फ्री हैं, तो इस लाइन में इस वजह से हम घुसे हुए हैं। हुँ, जी, क्योंकि माही ऑलरेडी मेरा तो मैरिड है। पैशन है ऑलरेडी। हाँ, आपका पैशन है, हाँ जी। मैरिड है और एक बेटा भी है। तो उसके बाद ने माही ने मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है मतलब इतने इस एक बेबी होने के बाद भी बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया, उसके बाद आप इस 14 साल इंडस्ट्री का में आए बच्चा हो है और मेरा। इतना इतना डेडिकेशन और इतना स्ट्रिक्ट मतलब इतना डिसिप्लिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जनरली मदर्स में होता है लेकिन वो अपने बच्चे के लिए अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा होता है, अपने पैशन को बहुत ही कम लेडीज़ है जो फॉलो कर पाती है। अच्छा माही हार्मोन्स की बात आई थी अगर स्टेरॉइड्स हुए, टेस्टोस्टेरोन हुआ और इंजेक्शंस वगैरह, हाँ। तो लॉन्ग टर्म पे क्या इनके कुछ रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं इनके? नहीं, इनका क्या है कि आप ये कहो कि आप शुरू से लेके और लाम आप मतलब ऑल टाइम चला रहे हो तो आपको ज़ हुँ, ज़ाहिर-सी बात है आपको रिज़ल्ट उल्टा ही मिलेगा। हुँ, ये क्या है कि अगर उनके लिए सजेस्ट किया जाता है जिसको बॉडी बिल्डिंग खेलनी है, स्टेज पे जाना है। ओके। हर किसी के लिए नहीं कि आप कोई भी आके ऐरा-गैरा चला ले आके, हर किसी के लिए नहीं है। क्योंकि हुँ, इसमें दिक्कत ये है कि आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं यूज़ कर सकते हो वरना आपकी बॉडी खोखली हो जाएगी। ओह! ठीक है? तो हम लोगों का क्या है अगर हम 6 महीने इसमें रहते हैं तो 3 महीने गेनिंग 3 महीने हम उसमें रहते हैं तो हम इसको वॉश कर लेते हैं, बॉडी हुँ, वॉश आउट कराते हैं। फिर हम थोड़ा-सा 1 साल का रेस्ट लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। ये नहीं कि हम 1 साल से लेके 3 साल तक कंटिन्यू एक ही जैसे करते रहें, तो हम भी खोखले हो जाएँगे, ये चीज़ है इसमें। ओके, इसको बहुत सावधानी से और अपने कोच के सामने देख-रेख में करना है, ओके। अपने ट्रेनर की ट्रेनर की देख-रेख गाइडेंस में। में। ओके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक क्योंकि यहाँ यहाँ पर आपने बताया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है बॉडी में, अप डाउन होता है, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बॉडी बिल्डिंग को अपना पैशन बनाना चाहती हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है। तो क्या लगता है मतलब एक एज़ अ फीमेल मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर वो लेती है तो लॉन्ग टर्म पे उनको उनके क्या लिए दिक्कत है, देखो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ तक मैं जानती हूँ और मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग में घुस रहे हो और आप शादी नहीं है आप मतलब मैरिड हो या बच्चा है जैसे मेरी जो कंडीशन है हुँ, उसमें हो तो आप बेझिझक होके करो, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अनमैरिड हो और आप इस लाइन में आना चाह रही हो तो आपके लिए दुखदायक है क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी वॉइस, आपकी प्रॉब्लम्स जो है, आपका हेयर फॉल इसमें सब चीज़ें चेंज हो जाती है। मतलब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। जिस हुँ। कारण आप ये आपके आगे चल के दिक्कत आएगी। कंसीविंग वगैरह में इन सब बिल्कुल, चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम दिक्कत आती होगी, है? बहुत-बहुत। ओके, ओके। क्योंकि लड़कों को हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो लड़कों के मुताबिक हमारा कम रहता है, ठीक है? हुँ, तो लड़कों में भी अगर जैसे लड़के अगर इस लाइन में बढ़े हुए हैं, तो उनके लिए भी यही दिक्कत है कि जब उन्हें आगे चल के फ्यूचर प्लानिंग एंड बेबी प्लानिंग करनी होती है, तो उनके भी बच्चे नहीं हो सकते। ओह! हाँ, फिर उन्हें भी उसके लिए थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा, वॉश आउट बॉडी करवानी पड़ेगी, तब वो प्लानिंग कर सकते हैं। ये कहो कि इसके दौरान बच्चा प्लानिंग कर लें, नहीं हो सकता। मुश्किल नहीं होता होगा? ऐसा इतनी कुछ नहीं है, ये एक पता है मिथ बन चुका है कि हम अभी मतलब हमें ना इसको बाद में करना चाहिए या बच्चा हो गया तो हम घर से नहीं निकल सकते हैं। ये जो हुँ, भी कुछ है ना एक तरीके का जो मिथ फैला के रखा बॉडी हुआ है ना, सपोर्ट करती है बॉडी इसमें? बिल्कुल सपोर्ट अभी अगर आप शुरू से लेकर एंडिंग तक अभी से ही स्टार्ट अगर जो भी लोग करते हैं उनके लिए हुँ, बहुत बेस्ट है क्योंकि इसमें एज का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप 40 के हैं तो आप 30 के दिखोगे अगर फिटनेस लाइन में आ रहे हो, ठीक है ना? और अगर आप ये सोचो कि हम पहले जैसे हो जाएँ तो भाई इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से ही जॉइन करो वो चीज़ जो आपको आगे चल के दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी क्या लेडीज़ों का क्या रहता है कि आगे चल के उनके घुटने बोल जाते हैं, हुँ, उनके बुढ़ापा बहुत जल्दी झलकता है। तो उसके लिए ना वो जितनी जल्दी हो सके अपने ये नहीं जिम ही जॉइन करें, अपने वॉकिंग-टॉकिंग जो भी अपना करना चाहें वो उस लेवल तक पहुँचे तो उनकी ये क्या है समस्या समाधान हो, ये चीज़ है। सपोर्ट करती है। बेटे का क्या रवैया रहता है? बेटा तो अपने में वो मस्त है। भी आना चाहता है इस लाइन वो में? हाँ, वो अभी से मेरा बेटा ये है कि अभी से 9th क्लास में है और वो इसलिए इसमें है कि पूरे दिन अपनी टी-शर्ट उतार के मम्मी ये देखो भाई उसको भी सारी पोज़िंग आ गई है। मेरे साथ वाह! रह के वो भी पोज़िंग करने सीख गया है और मतलब उसका ये है कि अब आगे चल के पढ़ाई के बाद वो भी इसमें ही तो उसमें आपका बेटा अभी जैसे जनरली लड़के बोलते हैं कि तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है? तो आपका बेटा बोलता होगा तू जानता नहीं है मेरी माँ मम्मी कौन है? मम्मी बॉडी बिल्डिंग करती है, मेरी मम्मी बॉडी बिल्ड पूरे स्कूल में अपने सब में यही बता रखा है, मम्मी क्या करती है? मम्मी बॉडी बिल्डिंग करती है, जिम चलाती है, इसका हाँ। ये रहता है।
सो प्राउड सन, हाँ? लड़कियों को साथ मिलकर बॉडी बिल्डिंग क्योंकि में। इस लाइन में मैं बताऊँ तो लड़कियाँ इस लाइन में आना नहीं चाहती, मेरी खासतौर हमारी मैनपुरी से। हुँ, ठीक है, आप अगर मैं बाहर जिम खोली होती ना दिल्ली, आगरा कहीं पे भी होती तो मेरे पास काफ़ी लड़कियाँ आज होती। यहाँ पे क्या है, हमारा ना लड़कों जैसी बॉडी ना बन जाए, ओह! हमारी आवाज़ ना चली जाए, हमारी तुम्हारी जैसी ना हो जाए, हमें तो शादी करनी है, हमें तो क्या ही करना है, इस लाइन में हुँ, हमारा कोई हुँ, काम ही हुँ, नहीं है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई लड़की उभरना नहीं चाहती, हाँ, फिटनेस में रहना चाहती है कि हमारी कैटरीना जैसी बॉडी बना दो, हमारी बिपाशा जैसी बॉडी बना दो, लेकिन ये को बॉडी बाइसेप्स चाहिए? नहीं नहीं चाहिए। ये चाहिए। हाँ, हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर मिला कोई लड़का और उसको ऐसा धुन तो दिया? काफ़ी बार हो चुका है और बहुत ढंग से धुना है। ढंग ठीक से है। धुना है। मतलब ये होता है मैं मतलब सोचती हूँ जायज़ था कि केवल गुस्सा ही निकाल दिया? जायज़ था ये था कि भाई एक महिला है हाँ। और मैं इस छोटे से शहर में एक जिम चला रही हूँ, हुँ, ठीक है ना? तो उसमें क्या है सपोर्ट करने वाला तो कोई मिलता नहीं, आपको पता होगा टाँगे खींचने वाले बहुत हैं और हुँ, बुराइयाँ करने वाले बहुत हुँ, हैं और जो महिला अगर सक्सेस पे आती है ना तो उसके पीछे किस तरीके के टैग लगे जाते हैं ये हम महिलाओं को बहुत अच्छे से पता है, हुँ। ठीक है ना? उसके सक्सेस पे ना उसका कैरेक्टर साबित किया जाता है कि वो अगर सक्सेस अगर बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है तो वो मतलब उल्टे कहीं कहीं हाँ, न कहीं उसके गलत हो कैरेक्टर पे गया। उँगलियाँ उठने उसके लगती कैरेक्टर ये पे हर जगह वो है। हाँ। मेरे साथ भी वही सीन चल रहा है, हुँ, ठीक है ना? आज अगर मैं इन लोगों को नहीं पता मैं कहाँ से कैसे क्या बढ़ी हूँ, ठीक है ना? हुँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं कैसे उठ के और कहाँ से किस हालत में क्योंकि मेरा सिर्फ़ मेरे माँ-बाप साथ थे, मेरे ससुराल वाले साथ नहीं थे। मैं हुँ, आपको सच बताऊँ, बिल्कुल अंदरूनी बात बताऊँ कि मेरे सपोर्ट में सिर्फ़ मेरे घरवाले थे और मेरा भाई था और इसके अलावा मेरे रिश्तेदार भी नहीं थे, ना मेरे मतलब जो इन-लॉज़ थे, कोई भी नहीं था मेरे साथ, ठीक है? तो बहुत ही कहते हैं ना वो सफ़र ही अब भूल जाओ तो बहुत अच्छा है। मैं उसके तो बारे में अब तो माही का आगे का क्या प्लान है? मेरा आगे का प्लान सिर्फ़ ये है कि मुझे जिम से इतना लगाव है कि इतना लगाव मुझे घर से नहीं होगा, जितना लगाव मेरा आधे से ज़्यादा टाइम यहाँ बिताती हूँ मैं। हुँ, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा लगता है और मेरा अब ये प्लान है कि मैं जिम और से बड़ी इसकी फ्रेंचाइज़ी और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। दूसरा ये है कि मुझे है ना अभी थोड़ा बड़े लेवल का गेम खेलना है, जैसे ओलंपिया होने वाला है नवंबर में, तो मैं हुँ, उसकी तैयारी के लिए वो कर रही हूँ। ओके। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी एक छोटी-सी चीज़ और है, इसमें जो मेरे कोच हैं हुँ, वो इसमें पूरा उनका पूरा हाथ है। सच बताऊँ तो ओह! मेन कोच का होता है। हुँ, आप लोग आए हो तो मैं आपको उनका भी बता दूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा हर किसी को किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, हुँ, कोई ऐसे ही वहाँ तक पहुँचता नहीं है। मेरे हुँ, साथ ये था कि मैं अभी तक क्या था मैं जानती नहीं थी कहाँ पे कैसे क्या मतलब एक्सरसाइज़ कैसे क्या होती है सब उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फिर अपना जब कुछ हो गया तब उन मतलब जो मेरे जो कोच हैं फिरोज़ाबाद से मोनू गुर्जर उन्होंने ही वहाँ तक मेरे को स्टेज तक लेके आए हैं। सच बताऊँ तो ये जो आज ये जो है ना, हुँ, ये उन्हीं की बदौलत है। ये एलीट प्रो प्रो कार्ड, कार्ड वॉव! विनर हूँ मैं और ये मिस एशिया लेवल हुआ था दिल्ली में फिटलाइन का शो हुआ था अभी 18 तारीख को। वॉव! तो उसमें मेरे को प्रो कार्ड मिला है। तो वाह! ये उन्हीं की बदौलत मिला है मुझे। मोनू गुर्जर हाँ, मोनू आपका गुर्जर। कोच। तो तो कोच बढ़िया हैं। डोला जो है 16 का ही डोला है? किसका? मेरा? 16 का डोला बहुत फ़ेमस 16 है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ है कि एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी करवाते तो हुँ, उन्होंने हुँ। मतलब काफ़ी मदद की है, अच्छा काफ़ी जनरली अच्छा मैंने सुना है कि जैसे लड़के फ़िटनेस के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ में उनको एक सेटबैक मिलता है, ब्रेकअप होता है, हाँ, इस वज़ह से फिर वो जिम आते हैं। तो यहाँ पर इधर भी फ़िटनेस में जो पहला कदम रखा है, इसके पीछे भी कारण यही है पर्सनल लाइफ़ का सेटबैक या फिर मेरा ना हाँ। मेरा तो यार सीधा बताऊँ आपको ब्रेकअप वगैरह नहीं, मेरा तो जो अब क्या खुल के बोलूँ तो डाइवोर्स ही हो चुका है, हाँ। ठीक है? तो मैं उस लाइन से आई हूँ कि कहते हैं ना जब पति ने निकाल दिया, पति ने छोड़ दिया, माँ-बाप के सहारे थे, तो माँ-बाप के सहारे ही ज़िंदगी भर नहीं रहते, हुँ, तो कुछ अपने लिए भी अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो मैं उस इसलिए इस लाइन में आई हूँ कि अगर मैं ज टीचर की जॉब कर रही होती, मैं साधारण रहती, ठीक है? मैं नॉर्मल जॉब कर रही होती तो मैं साधारण रहती, मैं वो खूंखार लेडी आज जो मैं हूँ ना, जो मुझसे आज जो डर है लोगों को, वो नहीं बन पाती। डर कायम डर करना था, कायम हाँ? था ये डर हमें अच्छा लगा। और आज मैं इस लेवल पे हूँ ना कि मुझसे यहाँ जो मेरी जो शहर के जो लोग हैं ना, हाँ, मुझसे फालतू बात नहीं कर सकते। नहीं कोई भी मैं नहीं कर खुला चैलेंज सकता। कर रही हूँ, मुझसे फालतू बात नहीं कर सकता कोई भी। शहर के बाहर भी नहीं कर सकते शहर मुझे। के बाहर तो ख़ैर जो यार मीठा अच्छे बोलेंगे तो अच्छी तरीके से जो दुश्मन है उनके लिए दुश्मन हूँ मैं, जो हुँ, दोस्त है उनके लिए मैं जी-जान से खड़ी हुई हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ है और ये ब्रेकअप की रही बात तो ये बॉडी बनाने का मेन कारण यही है कि जब टूटता है ना दिल, हुँ, तो दर्द बहुत होता है। हुँ, ठीक है ना? तो जो मेरी लव मैरिज हुई थी, ठीक है? 2010 में, हुँ, 2011 में बेटा हुआ है, उसके बाद 2014 में हमारा डिवोर्स हो गया। वहाँ से लेके 2014 से तब तो 4-5 साल घर में रोते रहे, बिलखते रहे, बहुत कंडीशन खराब थी। फिर सोचा इसके सिवा क्या ज़िंदगी नहीं है, इसके आगे क्या ज़िंदगी नहीं है? तो फिर सोचा कि देखी जाएगी। जब वो प्यार ही नहीं है, जो प्यार करके घर ले गया, उसने ही जब बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो जब वो रह सकता है मेरे बिना तो मैं क्यों नहीं रह सकती?
फिर उसको हटाया पीछे, थोड़ा-सा भाई भाई घरवालों ने सपोर्ट किया, निकलो आराम से घूमो-फिरो। उन्होंने जब चीज़ें जानी मेरी कि मैं घर में परेशान हो रही हूँ, बाहर निकाला, जिम जॉइन करवाई, मेरे भाई ने जिम जॉइन करवाई, उसी हुँ। ने मेरे को ले जाके ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई, फिर इस लायक कर दिया। आज उसकी खातिर यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कहाँ पति, कौन पति मतलब ये चीज़ ओहो! है। अब क्या है, अब सिर्फ जिम बेफ़िक्र देखनी है, मस्त वाला, बिल्कुल, हाँ। अब बस ये है कि जिम एक बार को खाना छूट जाए, एक बार को बॉयफ्रेंड छूट जाए, जिम हाँ, नहीं छूटनी जिम चाहिए। नहीं मुझे छूटनी वर्कआउट चाहिए। करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं में जो शादी-वादी, पार्टी-वार्टी होती है, मैं नहीं जाती किसी में भी। हुँ। मेरे को क्या है, मेरे को यहाँ पे रहना है, ये चीज़ है। तो एलीट प्रो कार्ड के बाद अब नेक्स्ट? अब मेरा जो नवंबर में ओलंपिया हो रहा है, हुँ। मुझे मसलमैनिया उसमें जाना है। और उसके बाद जो ये अभी इस साल तो मैं जुलाई में तो नहीं खेलूँगी, नेक्स्ट जो 2026 में शेरू क्लासेस की तैयारी करनी है। मुझे अब ये बड़े-बड़े इसके खेलने और ये दोनों खेलने के बाद मैं बाहर का वो करूँगी। पति ने दोबारा फिर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की इसके हस्बैंड बाद? ने हुँ। हस्बैंड तो अब ये सोचो ना, जब कोई चीज़ चमकती है ना तो उसके पास तो दुनिया के लोग आते हैं, वो हुँ। हाल है। आज उनकी है कि एक टाइम पे मैं जाती थी कि हुँ। प्लीज़ रख लो, कोई गलती हो तो जैसा बताओगे वैसा रह लें, हम किराए के मकान में रह लें, हम जैसे चाहो कैसा भी आप बता दो। हुँ। तो चल, चल तेरे जैसे भी नहीं देखे। ये हुँ। सीन था तो रोक के अपने आ जाते थे। आज ये है कि बंदा यहाँ पे आता है हुँ। और एक मौका दे दो प्लीज़, एक मौका दे दो प्लीज़। तो आज वो लगता है कि हाय ये वही है यार जिसके पैरों पे मैं कभी गिरती थी, आज वो मेरे पैरों पे गिर रहा है। हुँ। ठीक है? तो वो बंदा आज आके गलती होगी अब तुम माफ़ कर दो भई। हमें 10-12 साल हो गए अलग रहते हुए। अब हुँ। कोई चांस नहीं है। 10-12 लॉन्ग हुँ, टाइम, काफ़ी लंबा टाइम है। अब कोई चांस नहीं तो है। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे पास लगभग मैं तो बता रही हूँ, मैं इतनी गली में चला रही हूँ, मेरे तो यहाँ मतलब जगह-जगह पे जिमें खुली हुई हैं। हर हुँ। गली में जिम खुली हुई है। बट ये है कि भगवान की मेहर है कि मैं गली में बैठ के जिम चला रही हूँ, मेरे पास 70 से 80 बच्चे हैं, ठीक हुँ। है? 70 से मतलब शाम को 45-50 आ जाते हैं और सुबह के टाइम 35-40। ज़ाहिर-सी बात है कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगी। मैं बता रही हूँ आपको, खुल के बता रही हूँ, उनको बुरा हुँ। लगे तो लगे। ये छोटे शहर की लड़कियाँ, उन्हें क्या है चूल्हा-चौका करना है और उन्हें घर में रहना है। मैं सच बता रही हूँ, बुरी उनके लग जाए तो लग आस-पास जाए। मोटिवेशन की कमी है, उनकी इसका कारण मोटिवेशन ये क्या भी है है? कि उनके घरवाले एग्री नहीं, उनके जो घरवाले भी अगर अगर आधे लोग तो ऐसे कि जिनके घरवाले राज़ी हो रहे हैं, तो उनके आस-पड़ोस वाले तुम्हारी लड़की, "अरे तुम पागल-वागल हो गए, कहाँ भेज रहे हो? जिम जा रहे हो? हुँ। घर हुँ। में झाड़ू-पोछा करवाओ।" अरे झाड़ू-पोछा करवा रहे होते तो सब पतले होते घर में। जितनी लेडीज़ मैं देखती हूँ इतनी मोटी-मोटी घूम रही हैं, वो झाड़ू-पोछा करती रहती है, वही पतली नहीं, हो नहीं जाएँ। सबके पास मेड है, तो नहीं, कोई नहीं कर रहा अक्सर ना। जो बहुत से घर ऐसे हैं जिनके पास मेड नहीं है, हुँ। जो खुद कर रही हैं। और खुद का हाल तो है, अपने बच्चों का भी हाल ऐसा रखा है आज की डेट पे। ये देखो 100 में से 90% आदमी मोटापे से परेशान है, हुँ। ठीक है? उसको आधे से ज़्यादा बीमारी तो मोटापे की वज़ह से लग रही है। अनहाइजीन खाना खाना, अनहेल्दी बिल्कुल एक हुँ। तरीके से। और पटाखे की दुकानें चाट देख लो आप, पकौड़ी, देखो हाँ। ना कैसे भरी रहती है। यहाँ जिम हुँ, में हुँ, इतनी भीड़ हुँ। नहीं लगेगी जितनी उनकी दुकानों में भीड़ हाँ, हाँ, लगती हाँ। है, ये हाल है। ये तो तो है। छोटे शहर की लड़कियों का तो भाई ये है कि अपना आजकल आप देख रहे हो डाइवोर्स बहुत जल्दी होते हैं, शादियाँ होती हैं, शादियों के बाद तुरंत डाइवोर्स हो जाते हैं, तुरंत मतलब ये हो रहा है। तो एक ऐसे मजबूत बन जाओ, कम से कम डिपेंड तो रहो, अपने सेल्फ डिपेंड तो हो जाओ। हुँ। इंडिपेंडेंट इतना तो हो जाओ कि किसी के आगे भीख ना माँगनी पड़े। हुँ। इतनी छोटी-सी गुज़ारिश है कि भई जिम मत जाओ, लेकिन कुछ ऐसा करो जो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। कल को अगर पति भी निकाल दे ना, माँ-बाप निकालेंगे ये तुम्हारा घर है पति का, पति कह दे ये तुम्हारा घर नहीं है, कौन-सा घर है भाई तुम्हारा? तो कल को अपने कहीं पे भी पैर तो जमा पाओ, ऐसा बन जाओ बस। इतनी ये छोटी बहुत बड़ी बात है और इंडिपेंडेंसी की बात भी की जाती है और मुझे लगता है कि लड़कियों को बराबर मौके मिलते हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, तो इतनी सेल्फ अवेयरनेस खुद को लेकर होनी चाहिए कि हाँ, हमें वाक़ई में खुद से भी कुछ डिमांड्स रखनी चाहिए कि हमें कुछ करना है। तो माही ये तो सारी बात हो गई लेकिन अब मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो जनरली जिनका रूटीन जो शेड्यूल होता है ना वो बहुत हुँ, ज़्यादा टाइट रहता है, वो जिम नहीं रेगुलर जा पाती हैं। तो कुछ बेसिक टिप्स जो हमारे काम आ जाए? देखो अगर आप जैसे जिम नहीं जा पा रहे हो, तो आप हुँ। घर पे भी अपना कर सकते हो, ठीक है? मॉर्निंग वॉक तो आप कर ही सकते हो। घर पे हुँ। सीढ़ियाँ हैं, वही चढ़ लो, ऊपर-नीचे 10-15 बार सीढ़ी चढ़ लो। फिर प्लस डाइट का सब खेल है, हुँ। ठीक है? भले ही आप रस्सी कूद लो, थोड़ा-सा वॉक कर लो, छत पे कोई कर लो। मैजिक डाइट है, कोई मैजिक हाँ, देखो कि ये मैजिक डाइट, बहुत ये अब तो ये सबको करना ही चाहिए। बाबा जी का मंत्र तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें करो, जैसे सबसे पहले तो बाहर का फूड ख बंद करो। ये हुँ। बाहर के जो जंक फूड है ना, ये आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। ऑयली चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी, मीठा अवॉइड करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें, ये 3 ज़हर अपनी ज़िंदगी से निकाल दो ना। हुँ। सिंपल खाना भी खाते रहो। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल प्रॉपर आप डाइट पे आ जाओ, बिल्कुल एकदम बॉइल्ड उसमें आ जाओ, नहीं। अब मैं कह रही हूँ नॉर्मल आप खाने लगो ना। आप दोपहर में सिर्फ 2 रोटी खाओ, ठीक हुँ। है? और आप चावल आप ले सकते हो, 2 रोटी, सलाद वगैरह, दाल वगैरह आप ले लो। ठीक है, सुबह आपका मॉर्निंग में ओट्स भी ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो,
ठीक है, पीनट बटर के साथ। और ये क्या कहते हैं, पोहा ले लो, काला ब्लैक मतलब जो है चने हैं, ये आपके ऑप्शन में है, आप डे बाय डे ले लो। इससे क्या है, ना तो आपका मोटापा बढ़ना है, ना आपकी ये कि आपके ऑयली है, वैसा है, दिक्कत किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। रात में आप क्या है, सैलेड ले लो, भूख लग रही है, पीनट बटर के साथ ब्रेड खा लो, ओट्स खा लो, चावल खा लो, दाल पी लो भर के, पेट ही तो भरना है। स्वाद के चक्कर में रहोगे ना, तो कभी वेट कम नहीं कर पाओगे, कभी मतलब फिटनेस में नहीं आ पाओगे, अगर स्वाद देखोगे तो। स्वाद छोड़ना पड़ेगा, ओके, स्वाद ठीक है? छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। बेस्वाद ज़िंदगी। थोड़ा बहुत तो देखो मेंटेन अगर करना है तो, ये नहीं कह रही कि हमेशा बीच में हफ्ते में 1 दिन चीट मील कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुँ, उसके बाद आप जितना अगर आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, तो आप अगर 2 दिन आपने जाके वहाँ बाहर पिज़्ज़ा, बर्गर खा लिया, उतने आप बराबर आ गए। आपकी 4 दिन की मेहनत बराबर हो गई, ये चीज़ है। हुँ। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल का बहुत ज़्यादा इसमें डाइट का खेल है। बेसिकली जो बॉडी के अंदर जा रहा है, 70% डाइट हाँ, का खेल है, जो बॉडी के अंदर जा रहा है वही आप कहोगे, वही बॉडी के बाहर बाहर आपका रिफ्लेक्ट हो रहा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? ठीक, बिल्कुल। आपकी बॉडी को लेकर बात करें तो सिक्स पैक एब्स। खैर मैं तो अब मैंने तो अभी फ्री मतलब कहते हैं ना, ऑफ टाइम चल रहा है मेरा। हुँ, अभी इससे पहले तो मैं बराबर कर रही थी, तो मैंने तो वीडियो भी डाली हुई है काफ़ी, उसमें सब थे। अभी तो देख लो खुद मोटी हो रही हूँ मैं, चेहरा वेहरा मेरा भर गया है। तो अभी मैं क्लोजिंग में हूँ, मतलब ऑफ चल रही हूँ। हुँ, अब ये है कि मैं 2-3 महीने ऑफ रहूँगी, गेनिंग करूँगी, गेनिंग हुँ। करने के बाद फिर मैं लीन पे आऊँगी। मैं आपको अब जब मेरी बॉडी अब नेक्स्ट टाइम दिखेगी ना, तो इससे भी अच्छी तगड़ी दिखेगी, ओके, इससे भी वाह! तगड़ी। इससे भी तगड़ी बॉडी हाँ, दिखेगी। तो हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार रहेगा और आई विश कि मैं यही आपको विश करूँगी कि आप उसमें विनर रहें थैंक और यू, हम तब दोबारा से पॉडकास्ट करने आएँगे, थैंक यू, स्पेशली बॉडी देखने के लिए, ताकि अपने थैंक व्यूअर्स को भी दिखा सकें कि स्ट्रिक्ट बिल्कुल। और डिसिप्लिन रहने का क्या नतीजा रहता है। तो ये तो है माही राठौर, जो यूपी के एक बहुत ही छोटे से शहर मैनपुरी से बिलॉन्ग करती है, लेकिन एक छोटे से शहर में उन्होंने अपना एक बड़ा-सा नाम बनाया है, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर लड़कियाँ आपको बहुत ही चुनिंदा, जो जिन्हें आप अपनी उँगलियों पे गिन सके हो, कुछ ऐसे ही नाम आपको मिलेंगे। आई गेस मुझे नहीं लगता कि माही के अलावा मैं किसी और ऐसी लड़की को जानती हूँ जो बॉडी बिल्डिंग को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट है। तो आप किस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं और ऐसी वो कौन-सी खूबी है जो सिर्फ़ आप में है? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ और अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, तो आपको क्या बात पसंद आई वो भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप क्या देखना चाहते हैं, किसे सुनना चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और माही को भी। टेक केयर।